Okay, start करें. Okay now 3.4 is basically based on value of the polynomial. हम लोग को पॉलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला होगा. ये वाला पार्ट समझ लो बिकॉज ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर ही बेस्ड रिमाइंडर थ्योरम है और उसी पे बेस्ड हमारा फैक्टर थ्योरम है. अभी हम लोग तीन टाइप के सम करेंगे, उस सब में सेम टाइप का चीजें करना है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बट मेजर वाला पार्ट 90% सेम चीज है. ओके, तो लेट्स सी क्या बोला वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. सपोज मैं तुमको एक इक्वेशन दे दूं, एक पॉलिनोमियल दे दूं सेइंग एज 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5. ओके, ये एक ट्राइनोमियल है जो पॉलिनोमियल की फैमिली में आता है. अब तुम लोगों को क्या होगा, इस पॉलिनोमियल के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे तुम लोगों को, तुम लोग को एक्स का अलग अलग वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे. एक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हम लोग को इक्वेशन दिया होगा, जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम लोग नाम देंगे. बिकॉज इक्वेशन एक्स के अंदर है तो उसको हम लिखेंगे p ऑफ एक्स. p ऑफ x का मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5. ओके, अब मैं तुम लोग बोल दूं कि हम लोग को x का वैल्यू 2 दिया है. मान लो लोग x का वैल्यू 2 दिया है, तो हम लोग को ये बोला गया है इस पॉलिनोमियल में जब x का वैल्यू 2 होगा तो उसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा कैलकुलेट करना होगा. क्या बोल रहे हैं हम लोग के इक्वेशन में वैल्यू दे दिया है कि वेरिएबल का वैल्यू 2 है. जब मैं ये वैल्यू यूज करूंगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा हम लोग को ये कैलकुलेट करना है. तो जहां जहां x दिखेगा वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे. तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 एज इट इज, x की जगह पे 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे अगेन क्या आएगा 2 एंड प्लस 5. ये टेक्सचुअल सम नहीं है, मैं अपना मर्जी से बता रहा हूँ इसे समझाने के लिए. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 would be 8 plus 2 plus 5. 8 plus 2 is 10, 10 plus 5 is 15. तो ये हो गया पॉलिनोमियल ऑफ 2 is equal to 15. ओके, इतना तो तुम लोगों को हर एक सम के अंदर करना है. अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दे कि x का वैल्यू 2 है, या फिर वो लोग ये देंगे that polynomial of 2 is equals to question mark. अगर तुमको इसी वाले क्वेश्चन में ऐसा बोला होता फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे वाले केस में जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर होगा वही मेरा वेरिएबल का वैल्यू होगा. तो इनडायरेक्ट वे में लोग ऐसे भी तुम लोग को दे सकते हैं, या फिर तुम लोग डायरेक्टली स्ट्रेट बोलेंगे एक्स वाई जो भी होगा उसका वैल्यू दे देंगे, या फिर लोग ऐसा ब्रैकेट बना के दे देंगे. तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगा वो यूज करना स्टार्ट करना है. ओके, देखते हैं सम क्या दिया है. प्रैक्टिस सेट 3.4 लिखा है मैंने. ओके, फर्स्ट सम क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और लिखा है क्वेश्चन में फॉर x इज इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल को नाम देंगे. ये बेनाम है, इसको लोग नाम देंगे. नाम वाले पार्ट में क्या आएगा, बिकॉज ये x का इक्वेशन है तो लिखेंगे सोल्यूशन. इट वुड बी p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5. ओके, अब क्या बोला उन्होंने, x का वैल्यू ने बोला है 0 यूज करने के लिए, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0. इफ पुट x इज इक्वल टू 0, अब जहां जहां x होगा वहां पर हम क्या यूज है, 0 यूज करेंगे. ये p वाला पार्ट एज इट इज, x वाला पार्ट है तो ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में फिर से 0 प्लस 5. तो जहां पर x था वहां पर हमने 0 प्लेस किया. तो p ऑफ 0 एज इट इज 0 का स्क्वायर 0, 5 into 0 0, anything multiplied by 0 is 0 plus 5. तो finally answer is p of 0 is equal to 5. That's your answer. इतना दोनों करना है. ठीक है, नेक्स्ट पहले मैं सम नंबर 4 करवाता हूं. सम नंबर 4 is if t of y is equal to 2y cube minus 6y square minus 5y plus 7, then find the value of p of 2 equal to 0.
अब ये सम और इसमें फर्क क्या है? इक्वेशन दिया है, हम लोग ने अपना नेम खुद से किया था, ये उन्होंने नेम ऑलरेडी दिया हुआ है, बिकॉज ये y का पॉलिनोमियल है तो p ऑफ y लिखा हुआ है, बट यहाँ पर वैल्यू x इज इक्वल टू 0 दिया था, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया नहीं है, तो क्या वैल्यू यूज करेंगे? 2। क्यों टू यूज कर रहे हैं? बिकॉज p ऑफ 2 लिखा है ना, इसको इसको कंपेयर करो, p की जगह पे p है, ब्रैकेट के अंदर y है, ब्रैकेट के अंदर 2 है, तो लोग ये चाहते हैं कि ब्रैकेट के अंदर क्या प्लेस करेंगे? 2 यूज करेंगे। अगेन चलो लिख लेते हैं सोल्यूशन, p of y is equals to 2y cube minus 6y square minus 5y plus 7। अब लिखोगे पुट y is equals to 2, तो अभी जहां जहां y दिखेगा वहां वहां 2 यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा p of 2 is equals to ये 2 as it is, यहाँ पर y क्यूब है तो y की जगह पे क्या आएगा? 2, पर उसके ऊपर क्या आएगा? क्यूब आएगा, फिर आएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस, फिर आएगा 6, y की जगह पे आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5, y की जगह पे फिर से आएगा 2 प्लस 7 ना। अब इसको क्यूब कर लेते हैं, तो पहला वाला पार्ट y सॉरी 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, माइनस 6, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर वुड बी 4, एंड माइनस 5 टू जा इज 10 प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 8 इज 16, 6 4 जा इज 24 माइनस 10 प्लस 7। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले फर्स्ट वाला करते हैं, 16 माइनस 24 इज व्हाट? हाँ 8, प्लस के माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो बिगर नंबर 24 है और साइन क्या है? माइनस का है, तो यहाँ पर आएगा माइनस 8 माइनस 10 प्लस 7, फिर से माइनस 8 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 18, साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो ये होगा माइनस 18 प्लस 7, एंड लास्टली माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ द बिगर नंबर, 18 में 7 गया तो बचेगा क्या? 11, बिगर नंबर 18 है, साइन आएगा माइनस का, दिस इज p ऑफ 2, दैट्स योर आंसर। ओके, तो लोग यहीं पर डायरेक्टली कर सकते हो, बट अगर किसी का कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसको 3 स्टेप एक्सटेंड कर दिया है, कोई जरूरत नहीं एक्सटेंड करने का, बट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे हमको सॉल्व करना है। ओके चलो, अब सम नंबर 6 सॉरी सेकंड देखते हैं, सेकंड एक्चुअली इट्स अ रूट वाला पार्ट। क्वेश्चन इज p of y is equals to y square minus 3 root 2 y plus 1, एंड फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड p ऑफ 3 root 2 का क्वेश्चन मार्क। ओके, पहले सोल्यूशन, जैसे इस समय था पॉलिनोमियल को कुछ नाम दिया नहीं था, यहाँ पर पॉलिनोमियल को ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल को नेम करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे p ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 y प्लस 1। अब मुझे y का क्या वैल्यू यूज करना है? 3 रूट 2, बिकॉज ब्रैकेट में 3 रूट 2 है, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 3 रूट 2, तो प्लेस करेंगे जहां पर y होगा वहां पर 3 रूट 2 आएगा, तो p y की जगह पे आएगा 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू y की जगह पे 3 रूट 2 का स्क्वायर, देन माइनस 3 रूट 2 एज इट इज, y की जगह पे फिर से आएगा 3 रूट 2 प्लस लास्ट में आएगा 1। अब ये 3 रूट 2 का स्क्वायर हमने रियल नंबर्स किया था, इन दोनों वाले पार्ट में से नंबर को अलग से स्क्वायर करो, रूट को अलग से स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 6, वाह 9, हाँ इट इज 9 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, ऐसे वाले केस में क्या बोलेंगे? अगर रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे तो लॉजिकली बनता है रूट 4,
और रूट 4 का आंसर कितना आता है 2। तो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, जब सेम टू सेम रूट रहेगा तो रूट को काट देने का, डायरेक्टली आंसर लिख देने का। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। माइनस, अब ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन सेम है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम लोग एक ही चीज को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में दिया है। तो 3 3 इज अगेन 9 into root 2 would be 2 plus 1, so ये हो जाएगा 18 minus 18 plus 1, plus 18 minus 18 कैंसिल, 18 minus 18 होता है 0, तो बचा कितना मेरे पास 1। so that answer is polynomial of 3 root 2 is nothing but 1। okay, चलो लिख लो। थर्ड सम, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, ये वाला पार्ट। आगे तुम लोगों को क्या बोला है, पॉलिनोमियल ऑफ m दिया गया है और हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड करने के लिए क्या बोला है, पॉलिनोमियल ऑफ a प्लस पॉलिनोमियल ऑफ माइनस a का आंसर क्या होगा। ओके, एक्चुअली दो पार्ट है। पहले हम लोग क्या करेंगे, m की जगह पे a यूज करेंगे, उससे मुझे एक आंसर आएगा। फिर मैं m की जगह पे माइनस a यूज करूंगा, उसका एक आंसर आएगा। उन दोनों आंसर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब जाके मुझे फाइनल आंसर आएगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। Solution, P of m is equals to m cube plus 2m square minus m plus 10। ओके, मैं भी फर्स्ट a वाला पार्ट फाइंड कर रहा हूं, तो मैं लिखेंगे पुट m is equal to a। कहने का मतलब जहां पर m होगा वहां पर a यूज कर दें। सो यहां पर आएगा p of a is equals to a का क्यूब प्लस 2, m की जगह पे a का स्क्वायर माइनस a प्लस 10। अब यहाँ पर पावर सेम नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकता, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट बनेगा, इसको नेम कर लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली p ऑफ m, क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं, m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10। अब पुट m इज इक्वल्स टू माइनस ए, बिकॉज हमें यहाँ पर माइनस ए वाला पार्ट भी फाइंड करना, माइनस ए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर m होगा, वहां पर आएगा माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए द होल क्यूब। यहाँ पर पॉजिटिव था, इसके लिए ब्रैकेट नहीं बनाया, बट ये नेगेटिव वाला पार्ट, इसके लिए ब्रैकेट बनेगा। प्लस 2 ए का स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस ए का स्क्वायर, सॉरी m का स्क्वायर है तो माइनस ए का स्क्वायर आएगा। ये वाला माइनस एज इट इज, और m की जगह पे क्या आएगा, माइनस ए प्लस 10। अब हमेशा याद रखना, अगर ऊपर ऑड पावर है, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन, अगर ऑड पावर रहेगा तो नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव ही रहेगा, बट अगर इवन पावर रहेगा तो नेगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की तरफ है, अगर तुम लोग को बोल दिया माइनस ए का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, माइनस ए इंटू माइनस ए। जब इवन नंबर रहेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा और आंसर क्या मिलेगा हम लोग को, ए स्क्वायर मिलेगा। ऐसे का समझ लो माइनस ए रेस टू 100 आ गया, बिकॉज पावर इवन है, 100 इवन नंबर है, तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, ए रेस टू 100 लिख सकता हूँ। बट अगर मान लो कि माइनस ए रेस टू 99 या फिर 999 ले लो, अगर ऐसा वाला पार्ट आएगा तो आंसर वाले पार्ट में लोग माइनस ए रेस टू 999 लिखेंगे। तो सिंपल लॉजिक ये क्या गया, अगर ऑड पावर रहेगा तो आंसर में माइनस रहेगा, अगर इवन रहेगा तो माइनस वाला पार्ट हट जाएगा, पावर कितना भी होने दो। ठीक है, तो ये वाले केस में क्या होगा, ये ए क्यूब बड़ी माइनस में, यहाँ पर आएगा माइनस ए क्यूब, ये माइनस ए बट ऊपर स्क्वायर है तो माइनस वाला पार्ट हट जाएगा, तो लोगों को मिलेगा प्लस 2a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अगेन होगा प्लस a प्लस 10। ये वाला पार्ट हो गया मेरा आंसर p ऑफ माइनस a का। दिस इज माय सेकंड पार्ट। बट हम लोग को ये और ये फाइंड करना ही नहीं है, अपने को क्या फाइंड करने के लिए बोला है, इन दोनों का एडिशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर एडिशन वाला पार्ट लिख लेते हैं, p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a इज इक्वल्स टू, p ऑफ a का वैल्यू क्या है मेरे पास, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10। सेकेंडली p ऑफ माइनस a का वैल्यू माइनस से स्टार्ट हो रहा है, चाहे मुझे इसको प्लस करना है, बिकॉज ये वाला वैल्यू माइनस में है तो इसका आंसर में क्या आएगा, माइनस a क्यूब। नेक्स्ट वाला पार्ट इज प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 10।
अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करना है, सर माइनस होता है अंदर सबका साइन चेंज होता है, ये हम लोग को एक्चुअली प्लस करना है, बट सिर्फ ये माइनस था उसके लिए माइनस, सॉरी ये माइनस था उसके लिए माइनस आया है, पूरा वाला पार्ट साइन चेंज होने वाला नहीं है। बट अगर यहाँ पर माइनस होता तो इस पूरे सेकंड ब्रैकेट का साइन चेंज होता। तो तुम ऑब्जर्व करोगे ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस एंड माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल हो गया। सिमिलरली ऑब्जर्व करो, यहाँ पर माइनस ए है, यहाँ पर प्लस ए है, अगेन सेम वाला पार्ट बट ऑपोजिट साइन रहेगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 2a² और 2a², इसको हम लिखेंगे 2a² प्लस 2a² प्लस 10 एंड यहाँ पर भी आएगा प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2 + 2 is 4, तो हो गया 4a² प्लस 10 + 10 is nothing but 20। That's your answer for P of A plus P of minus A। ओके, चलो लिख लो।